हाँ जी, 12th क्लास। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था बेटा आपका फाइनल एग्जाम डिस्कस करना। सेक्शन ए हम डिस्कस कर चुके हैं, रादर 1 2 3 तीनों सेट के क्वेश्चंस। आज हम बात करते हैं बेटा सेक्शन बी की। सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन था 21st क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको एक रिलेशन दिया है, अब इसको ही आप कंसीडर करो एज ए गिवन रिलेशन गिवन दिस। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखिए क्या अप्लाई कर सकते हैं बेटा। जो हमने फाइंड आउट करना है कि वो ये रहा, और एक्सप्रेशन क्या है, साइन इनवर्स ऑफ के इंटू 10 ऑफ 2 कॉज इनवर्स √3/2 विच इज π/3। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूज कर सकते हैं साइन इनवर्स x, अगर y होगा तो x क्या होगा, साइन y। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन हम इसको लिख सकते हैं k इंटू टेंजेंट ऑफ 2 इनटू, ये भी हम साथ साथ कर दें, कॉस इनवर्स √3/2। दैट मीन्स आपने रिकॉल करना है √3/2 कॉस की कब होती है वैल्यू बेटा, π/6 पर। तो π/6 कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है 0 to π। ठीक है, तो हम π/6 यहाँ लिख देंगे, और ये साइन इनवर्स हमने ये डेफिनेशन यूज की तो हो गया राइट साइड पर अप्लाई साइन ऑफ π/3। साइन इनवर्स ऑफ होल दिस था ना, तो हमने ये होल दिस लिखा, होल दिस में भी कॉस इनवर्स जो आ रहा था उसे हमने सिंप्लीफाई कर दिया, और ये साइन π/3 कर दिया राइट साइड का डेफिनेशन। ओके, साइन π/3 क्या होता है बेटा, √3/2। ओके, अब हम इसको देख ले, 2 1 2 2 3 6। टेंजेंट ऑफ π/3, टेंजेंट ऑफ π/3 क्या होता है, टेंजेंट ऑफ π/3 से रादर हम राइट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, √3/2 है ऑलरेडी, टेंजेंट ऑफ π/3 मीन्स √3। √3 से डिवाइड किया आपने तो ये हो गया √3/2 इंटू 1/√3। √3 से √3 कैंसल, योर आंसर इज 1/2। दैट मीन्स के की वैल्यू है 1/। ठीक है, चलिए, वेरीफाई वेदर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 और नॉट। वेरीफाई कैसे करते हैं बेटा, कंटिन्यूअस कब होता है फंक्शन, जब लेफ्ट हैंड लिमिट एट दैट पॉइंट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट दैट पॉइंट शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मैं यहाँ सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करूं, रादर बुक का क्वेश्चन था ये बेटा सिमिलर टू दिस, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, दिस इज x साइन 1/x। ठीक है, इसको हम चेंज करेंगे अगर h फॉर्म में, दिस विल बी लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ 0 माइनस h इंटू, मैं लिमिट का अलजेब्रा भी यूज कर लेती हूँ बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ साइन ऑफ 1/0 माइनस h। ठीक है, दैट मीन्स ये आपका हो गया 0 इंटू दिस लिमिट। साइन का डोमेन आपका बेटा ऑल रियल नंबर्स है, तो ये जो भी आएगा एक रियल नंबर आएगा आपका यहाँ पर। आप इसको काउंट कर सकते हैं कि ये एक फाइनाइट क्वांटिटी होगी। ठीक है, बिल्कुल सेम लाइन पर आपका बुक का भी एक क्वेश्चन था, वहां भी हमने सेम पैटर्न बात की थी, तो ये वैल्यू हो गई बेटा 0। ठीक है, ऐसे ही राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करें हम, तो राइट हैंड लिमिट में जस्ट चेंज क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x इंटू साइन 1/x ही, वैल्यू तो हमने सेम लेनी है ना, x नॉट इक्वल टू 0, मतलब लेफ्ट भी राइट भी दोनों पे यही है, x 0 पे 0 है बस। अब इसको h फॉर्म में चेंज करें तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h, अलजेब्रा भी यूज कर लेते हैं बेटा साथ के साथ, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 1/0 प्लस h। यहाँ पर भी बात सेम होगी, 0 है तो नेगेटिव पॉजिटिव किसी से फर्क नहीं पड़ रहा, ये वैल्यू तो 0 हो गई फर्स्ट वाली, और सेकंड वाली एक फाइनाइट क्वांटिटी होगी। साइन का डोमेन एक्चुअली में कंप्लीट रियल नंबर सेट है, तो ये लिमिट आपकी एक फाइनाइट क्वांटिटी आएगी, दैट मीन्स दिस विल बी 0। 0 इंटू ए फाइनाइट क्वांटिटी 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ गया, एंड दैट वैल्यू इज 0। और यहाँ देखो, value at 0 is also 0. That means fx is continuous
एट एक्स इक्वल टू। आई होप क्वेश्चन देखते ही पता तो चल गया होगा। यस है, जिन्होंने भी एनसीईआरटी पूरी की है ये क्वेश्चन सिमिलर टाइप का है वहां, तो आपको पता तो चल गया होगा। बट शो करना, यहाँ ये दिखाना, दैट इज मस्ट बेटा, 2 मार्क क्वेश्चन था। यस, इसके ऑप्शन में डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन, चेक फॉर डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 5 एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू 5। आई होप आपको ध्यान है बेटा, ये 5 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। एग्जाम्पल करा रखे हैं ना, फंक्शन इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल, इसी टाइप के करा रखे हैं। 5 पर डिफरेंशिएबल नहीं है बट शो करना है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, शो करने के लिए मॉडुलस की डेफिनेशन पहले अप्लाई करेंगे, क्योंकि डेरिवेटिव भी शो करने के लिए लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव दोनों निकालने हैं। तो मॉडुलस की डेफिनेशन एज सच रख के नहीं चलते हम, इसको अगर हम यूज करें डेफिनेशन, दिस विल बी एक्स माइनस 5। कब होगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगा, एंड दिस विल बी 5 माइनस एक्स इफ x इज लेस देन। ठीक है, आपको कन्वर्ट करके सीधा मॉडुलस की इस ढंग से याद करने को कही थी, x माइनस ए को। चलिए ये चेंज हो गई। अब हम कैलकुलेट करें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा 5 पर, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 5 माइनस h माइनस f ऑफ 5 डिवाइडेड बाय माइनस h, राइट। यही हम कैलकुलेट करेंगे 5 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। 5 माइनस एच मतलब 5 के लेफ्ट में ये है फंक्शन की डेफिनेशन, तो यहाँ हमने रखना है ओके पहले लिमिट h टेंड्स टू 0, ये ना स्किप हो जाए। 5 माइनस एक्स की जगह हमने रखा 5 माइनस एच माइनस f5, 5 की वैल्यू यहाँ से रखनी है, 5 माइनस 5 0, f5 0 ही आना, वो नेक्स्ट में भी यूज करेंगे, ध्यान रखिए। ये अब क्या हो गया, 5 माइनस 5 0 प्लस एच, लिमिट h अपॉन माइनस एच, दैट मीन्स -1, -1 पर लिमिट कुछ भी लगे -1, कांस्टेंट ही आना है। नाउ राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे इसका, लिमिट h टेंड्स टू 0, राइट हैंड डेरिवेटिव एट 5, तो 5 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 5। स्टैंडर्ड डेफिनेशन आपको याद रहनी चाहिए, अपॉन एच। यहाँ गलती होती है बेटा, ज्यादा माइनस स्किप कर देते हैं बच्चे, वो ध्यान रखना। देखिए माइनस का ही इफेक्ट है, ये -1 आ रहा है, और अगर ये कहीं स्किप कर दिया तो आपके तो इक्वल आ जाएगा। आई डोंट नो, अभी तो आप कर चुके हैं, बट डेफिनेटली जो आगे के बच्चे देख रहे हैं वो ध्यान रखें। ये देखिए अब 5 प्लस एच यहाँ से पढ़ना है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यहाँ पर आप 5 प्लस एच रखेंगे, 5 प्लस एच माइनस 5, और f5 0 है, ठीक है, अपॉन h, ये आपका कट गया, h अपॉन h भी 1 हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ 1, दैट विल बी 1, यहाँ पर ये -1 आया था, ठीक है, यहाँ पर 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव is not equal to right hand derivative, therefore fx is not differentiable at x is equal to 5। तो दोनों ही क्वेश्चन, चाहे कंटिन्यूटी का चाहे डिफरेंशिएबिलिटी का, डेफिनेशन से, और डेफिनेटली यहाँ डेफिनेशन से ही करना, ठीक है। चलिए, द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग एट ए यूनिफॉर्म रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। एरिया का रेट ऑफ चेंज दे रखा है और सर्कमफ्रेंस का पूछ, जबकि r 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हम एज्यूम कर लेते हैं रेडियस r है, r तो यहाँ दे ही रखा है, बट ये फिक्स वैल्यू दे के, लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल इज r, देन एरिया अब ऑफ द सर्कल नहीं लिखती मैं बार बार, दैट विल बी पाई r स्क्वायर, एंड सर्कमफ्रेंस विल बी, वो दोनों फॉर्मूला याद हैं बेटा आपको, 2 पाई। एरिया को लिख देती हूँ कैपिटल ए, सर्कमफ्रेंस को लिख देती हूँ कैपिटल सी, ठीक है। गिवन क्या है आपको, dA बाय पर सेकंड है, टाइम के विद रिस्पेक्ट, ठीक है। dA बाय dt इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, दैट मीन्स
इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये दे रखा है, ये क्या हो गया, पाई कांस्टेंट है, 2 πr इंटू डी आर बाय डी टी इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अभी मैं यूनिट मिस कर देती हूँ, ठीक है, लास्ट में हम जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग यूनिट लिख देंगे। डी आर बाई डी टी यहाँ से क्या हो गया बेटा, दैट विल बी 2/2 πr, दैट मीन्स 1/πr। ठीक है, अब जो हमें कैलकुलेट करना है वो है सरकमफ्रेंस का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सरकमफ्रेंस है 2 πr, इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये हो गया 2 पाई इंटू डी आर बाय डी टी। ठीक है, डी आर बाई डी टी हमने अभी निकाला तो ये हो गया 2 पाई इंटू 1/πr। पाई से पाई कैंसल, ये हो गया 2/r। बट हमें पूछा क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरकमफ्रेंस व्हेन r इज 5 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 2/5। सरकमफ्रेंस की यूनिट सेंटीमीटर और विद टाइम है तो वो वही चलेगा जो हमें दिया हुआ विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड। सेंटीमीटर पर सेकेंड में यूनिट आ गई, 2/5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हमारा रेट ऑफ चेंज। ठीक है, फाइंड दिस इंटीग्रल। दिस इंटीग्रल आई होप बेटा जिनको भी एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम के रूल्स याद रहे उनको ये बहुत इजी लगा, अदरवाइज आई एम श्योर कंफ्यूज हो गए होंगे बच्चे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा। बट रिकॉल करिए बेटा, एक्सपोनेंशियल पावर लॉग ऑफ एनी फंक्शन इज दैट फंक्शन। बार बार ये रिजल्ट हमने कैलकुलस में आपको रिवाइज कराया है, तो अगर मैं उसको यूज कर लूं तो ये क्या हो गया, cos क्यूब एक्स ई पावर लॉग ऑफ साइन एक्स मीन साइन एक्स जस्ट। हो गया कितना सिंपल, देखते ही आपको अब रिकॉल हो जाना चाहिए। क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट करेंगे किसको, cos x को। cos x को पुट कर दिया हमने t, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x विद रिस्पेक्ट टू x और t का विद रिस्पेक्ट टू t dt। ये आपका हो गया साइन x dx इज माइनस t। ओके, तो ये इंटीग्रल क्या चेंज हो गया, cos x की जगह t, साइन x dx की जगह माइनस टी क्यूब का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू टी क्यूब का इंटीग्रल t पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एंड t को हम वापस पुट कर दें दैट इज cos x, तो ये हो गया cos पावर 4 x माइनस 1/4 cos पावर 4 x प्लस। ठीक है, सिंपल टू डू, बट रिजल्ट याद होने, रिजल्ट याद रखें। यस, इसके ऑप्शन में था ये क्वेश्चन 1/5 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। रैशनल एक्सप्रेशन है बेटा डेनोमिनेटर में, बिल्कुल इसे आपको परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म से करना था। 5 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, न्यूमैरेटर में 1 है तो बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर ही सोचते हैं। पहले मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, x का कोफिशिएंट -4, उसका हाफ -2, उसका स्क्वायर एड एंड सब्ट्रैक्ट करना है। एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4 -4 और -5 ऑलरेडी, ये मैंने एड सब्ट्रैक्ट किया। अब ये क्या हो गया मेरा, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4 दैट मीन्स a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर x -2 होल स्क्वायर। ठीक है, -4 -5 हो गया -9। अब ये माइनस भी मैं दोबारा यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं, 9 को भी मैं लिख सकती हूँ 3 स्क्वायर माइनस एक्स टू होल स्क्वायर। ये मेरा जो इंटीग्रल था 1/5 प्लस 4x एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल, दैट विल बी चेंज टू 1/3 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, 1/2a लॉग x प्लस a .
प्लस एक्स ही लिख देती हूँ, आप फॉर्मूले में कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस प्लस सी। ठीक है, एक चीज आप और ध्यान रखेंगे, यहाँ पर x की जगह x माइनस टू, सिमिलर फॉर्मूला यूज करते हैं, x की जगह x माइनस टू यूज करना है, किसी से डिवाइड नहीं करना। ठीक है, जब x का कोफिशिएंट होता है तो आप उससे डिवाइड करते हैं, ये ध्यान रखिए। ये अब क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू ए इज 3, log of modulus of a is 3 plus x minus 2 divided by 3 minus x minus 2, that will be minus x plus 2. ठीक है, बस इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, दिस विल बी 1/6 log, this will be x plus 1 and this will be 5 minus x. ओके, परफेक्ट स्क्वायर आपको ढंग से बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, find the vector equation of the line passing through the point this and making equal angles with coordinate। इक्वल एंगल बना रही है, आई थिंक याद होगा आपको, इक्वल एंगल बना रही है तो डायरेक्शन कोसाइंस प्लस माइनस 1/√3 आने वाली है बेटा, बट स्टिल वी हैव टू शो हियर। क्या करेंगे हम, लेट द इक्वल एंगल बी अल्फा, ओके, देन डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस, आपको डायरेक्शन रेशियोज चाहिए ना, एक बार डायरेक्शन कोसाइंस आप निकाल सकते हैं क्योंकि एंगल पता है। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन, तीनों डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन, क्योंकि इक्वल एंगल है, तीनों डायरेक्शन कोसाइंस होंगे कॉस अल्फा। और हमें क्या पता है रिजल्ट डायरेक्शन कोसाइंस का, कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होता है, तीनों सेम है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर अल्फा इज 1, यहाँ से आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा इज 1/3, और यहाँ से कॉस अल्फा आ जाएगा आपका बेटा प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, अब लाइन के लिए तो हमें डी चाहिए होते हैं, जरूरी नहीं है आप ये सब रख के करो, आप डी ले सकते हो, इससे प्रोपोर्शनेट कोई भी 3 नंबर ले सकते हो। therefore 1 triplet of DRs कैन बी, इसका हम मल्टीपल ले लेते हैं 3, पॉजिटिव वाला ले लेते हैं, 3/√3 विल बी √3, √3 √3 √3, या क्योंकि ये सेम है 1 1 1 भी ले सकते हैं बेटा, ठीक है, √3 मल्टीपल भी तो ले सकते हैं ना, 1 1 1 भी ले सकते हैं, मैं वही लिख देती, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम लेने हैं बस हमने, ये ध्यान रखना है। ठीक है, therefore factor equation of the line is R is equal to, पासिंग पॉइंट ये है तो इसका पोजीशन वेक्टर 2i प्लस 3j माइनस 5k प्लस लेमडा टाइम्स, अब ये इक्वल लेके i प्लस j प्लस के, अगर √3 भी लेते तो देखिए लेमडा में इंक्लूड हो जाता ना, कांस्टेंट ही था, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, जब इक्वल है तो सेम ले सकते हैं। और इसको भी यही, ये कैलकुलेशन करने की बजाय भी डायरेक्शन कोसाइंस आप इक्वल लेके भी लिख के चल सकते थे, दैट मींस डी आर ऑल्सो इक्वल, कोई भी 3 इक्वल, कैसे भी ये लिखने का ढंग हो सकता है आपका, बट परफेक्टली मेंशन होना चाहिए कि क्यों सेम ले रहे हैं, ठीक है। चलिए यस, सेट 2 के क्वेश्चन है बेटा, अब जो डिफरेंट है इनसे, इफ ए इज दिस एक्सप्रेशन एंड बी इज दिस एक्सप्रेशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में एक्सप्रेशन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। सिंपल इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है बेटा आपने, देखिए ए दे रखा है साइन इनवर्स √2/2, दैट मीन्स 1/√2, एंड कॉस इनवर्स दे रखा है नेगेटिव का, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया साइन इनवर्स
1/√2 और कॉस इनवर्स -1/2 है। 1/2 कॉस की वैल्यू कब होती है? π/3 पर, ठीक है। और साइन की वैल्यू 1/√2 कब होती है? π/4 पर। π/4 साइन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 टू π/2 और कॉस की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 टू π। यहाँ पर इक्वल नहीं, यहाँ पहले आप एलाइड एंगल यूज करेंगे कॉस इनवर्स के लिए। माइनस को पहले में हमने किया सॉल्व, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, ठीक है। और साइन इनवर्स 1/√2 हो गया π/4, बिल्कुल प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करता है। और कॉस इनवर्स 1/2 हो गया बेटा π/3, ये हो गया पाई माइनस पाई, ठीक है। π/3 भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करता है। बस ये हो गया π/4 प्लस 2π/3, इनको ऐड कर दीजिए, दिस विल बी 3π प्लस 8π/12 दैट 7π/2। ये तो बी आया ए। अब बी भी कैलकुलेट करें। बी tan इनवर्स √3, tan इनवर्स की √3 वैल्यू होती है बेटा π/3 पर, माइनस cot इनवर्स -1/√। कॉट इनवर्स भी नेगेटिव का है, पाई माइनस यूज करते हैं यहाँ भी हम, और 1/√3 वैल्यू होती है अगेन इसकी भी π/3 पर। ये क्या हो गया? √3 10 का, ये तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से लिख दिया π/3, माइनस यहाँ मैंने पाई पहले से कर दिया, लेकिन आपको बिल्कुल याद हो तो मैंने आपको डायरेक्ट भी सिखा रखा था। ये पाई माइनस 1/√3 कॉट की वैल्यू कब है? π/3 पर ही, तो आपने इसको यूज किया। और बिल्कुल दोनों प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है बेटा। देखिए tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपने साइन इनवर्स से याद कर रखी है, इसका ओपन इंटरवल बिल्कुल π/3 इसमें आता है। और कॉट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपने कॉस इनवर्स से याद करके इसका ओपन इंटरवल, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच याद करना कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब इसको आपने क्या, देखिए π/3 माइनस पाई प्लस π/3, π/3 प्लस π/3 इज 2π/3 माइनस पाई, दैट विल बी -π/3, ठीक है। इनको अब आप ऐड कर देंगे, therefore a प्लस b विल बी 11π/12 minus π/3, that means 11π minus 4π/12, that means 7π/12, ओके। सिंपल प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस यूज होनी थी। चलिए, sand is pouring from a pipe at the rate of 15 cubic centimeter per minute. The falling sand form a cone on the ground such that height of the cone is always 1/3 of the radius of the base. How fast is the height of the sand increasing at the instant when the height is 4 cm? बिल्कुल सिमिलर टू बुक क्वेश्चन था बेटा। एक पाइप से सेंड फ्लो हो रही है एट द रेट 15 क्यूबिक सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। और जो सेंड गिर रही है वो कोन बना रही है एक। इस कोन का आपको कह रखा है कि हाइट जो है वो ऑलवेज 1/3 ऑफ द रेडियस है, ठीक है। इसकी हाइट किस रेट से इंक्रीज होगी, दैट मीन्स dh/dt पूछा है आपसे, जबकि हाइट जो है 4 सेंटीमीटर हो, ये पूछा। अब एक्चुअली क्या है, सैंड पाइप में से गिर रही है, पाइप सिलेंड्रिकल हो लेकिन उससे से कोन बन रहा है। तो ये जो आपको एक्चुअली दे रखा है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दे रखा है इसी कोन का, ठीक है। पाइप से डिक्रीज हो रही है और कोन के वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दे रखा है और आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट बता, ठीक है। अब या तो आप फिगर बना दीजिए या हम लिख देते हैं, लेट हाइट radius and volume of the cone B respectively H R B। then volume क्या होगा बेटा, then volume V कोन का 1/3 पाई r² h, ठीक है। और हमें गिवन है हाइट ऑफ द कोन इज 1/3 ऑफ द रेडियस, दैट मीन्स h विल बी 1/3 टाइम्स r,
ठीक है। अब ये वॉल्यूम में दो वेरिएबल है आपके तरीके से आर और एच, लेकिन आप एच को पुट कर सकते हैं 1/3 आर, तो ये पूरा आर में आ जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, डी एच बाई डी टी। तो हम इस पूरे को एच में कन्वर्ट करना चाहेंगे, जो हम कर सकते हैं बिल्कुल। यहाँ से आर क्या होगा, 3 टाइम्स एच, उसको हम यहाँ पुट कर दें तो ये हो गया 1/3 पाई आर की जगह 3 टाइम्स एच। दिस विल बी 1/3 पाई 9h square into h, 3 3s are 9, this will be 3 pi h। ठीक है, ये वॉल्यूम आ गया। नाउ हमें गिवन है, गिवन क्या है, dv by dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इज 15 क्यूबिक सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, अब दैट मीन्स इसको हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर दें, वॉल्यूम ये है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे, 3 पाई तो कांस्टेंट, एच क्यूब का डेरिवेटिव 3h², लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एच हमने करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, डी एच बाई डी टी मल्टीप्लाई होगा चेन रूल। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 15। अगेन मैं यूनिट अभी मिस कर रही हूँ, यहाँ से अब मुझे कैलकुलेट करना है डी एच बाई टी। क्या होगा, 15 डिवाइडेड बाय दिस विल बी 9 पाई h², और h हमें पुट करना है 4 सेंटीमीटर। पुट कर दें इसे, 15 9 पाई h इज 16, h 4 सेंटीमीटर है तो ये 16। ठीक है, बस इसको जितना कटता है काट दीजिए, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, और कुछ नहीं करता, 5/48 पाई। कहीं कुछ कहा नहीं है तो पाई को एज सच मेंटेन कर दीजिए। हाइट की यूनिट होगी सेंटीमीटर, यहाँ रेट ऑफ चेंज हो जाएगा सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, therefore rate of in therefore height is increasing at the rate five by 48 pi सेंटीमीटर पर। ओके, चलिए, यस, सेट 3 का क्वेश्चन, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स ऑफ x बाई 2 प्लस रूट ऑफ 3 माइनस 3x² बाई 2, इसको सिंप्लीफाई करना है जबकि x लाई करता है हाफ एंड 1 में। देखिए, आप सिंपल रिजल्ट्स यूज करें अपने, सिंपल। यहाँ पर cos इनवर्स cos थीटा, अगर x को cos थीटा हम पुट कर दें तो थीटा हो जाएगा वो। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा आपको मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पर कैसे, x को देखिए, अगर cos थीटा पुट करें तो cos थीटा इंटू हाफ, और यहाँ से मैं कहीं √3 कॉमन ले लूं तो √1, चलिए मैं लिखती हूँ पहले इसको, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स, इसको मैं चेंज करके लिखती हूँ 1/2 इंटू एक्स, प्लस इसको मैं लिख लेती हूँ √3/2 इंटू √1 माइनस एक्स। √3 कॉमन ले लिए ना, यहाँ से 1 माइनस x² भी रूट में रह जाए। ठीक है, अगर मैं अब x को cos थीटा पुट करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, √1 माइनस cos के थीटा, दैट मीन्स साइन थीटा, ये साइन थीटा, ये cos थीटा, और मुझे cos इनवर्स पता है बाहर, तो मैं cos ऑफ समथिंग लाना चाहूंगी ना यहाँ, ये cos ये साइन, तो cos ऑफ समथिंग में क्या रिजल्ट है, जो भी आपके cos के रिजल्ट हो, cos cos से मल्टीप्लाई होता है बेटा, साइन साइन से, cos है cos भी, क्योंकि बीच में प्लस है, प्लस साइन है साइन भी। क्या होता है, ये किसका रिजल्ट है, cos ऑफ a माइनस। ठीक है, बट थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा। हम पुट करते हैं पहले x को cos थीटा या cos t, और यहाँ पर हमें हाफ और √3/2 केयरफुली लिखने पड़ेंगे, क्योंकि ये सब वैल्यू साइन की भी है, कहाँ cos की चाहिए कहाँ साइन की चाहिए, हम उस हिसाब से देखेंगे बेटा। ठीक है, फॉर्मूला हमने चेक कर लिया है इनफैक्ट। ठीक है, इसको मैं लिखती हूँ cos थीटा प्लस cos इनवर्स। अब देखिए, मुझे cos cos चाहिए ना, x को तो मैंने cos थीटा लिख दिया है, इस हाफ को क्या लिखूंगी मैं, cos ऑफ cos थीटा लिख देती हूँ मैं, इससे पहले हाफ को लिखूंगी cos ऑफ π/3। ठीक है, प्लस ये हो गया मेरा साइन थीटा,
और ये हो गया साइन ऑफ पाई बाय, ओके, एक्स माइनस पाई बाय थीटा माइनस पाई बाय 3, कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी। ये आपका रह गया सिर्फ थीटा, और ये आपका हो गया कॉस इनवर्स कॉस थीटा माइनस पाई बाय 3, ओके। लेकिन हम इस वैल्यू के अकॉर्डिंग भी चेक कर लें बेटा। देखिए हाफ और 1 के बीच में एक्स लाई कर रहा है, तो चलो देखते हैं, क्योंकि ये देख चेक करना भी बहुत जरूरी है फिर हमारा। दैट मीन्स कॉस थीटा जो है वो हाफ और 1 के बीच में लाई कर रहा है। दैट मीन्स थीटा जो है वो कॉस इनवर्स 1/2, दैट मीन्स पाई बाय 3, एंड कॉस इनवर्स 1 दैट मीन्स 0, इनके बीच में लाई कर रहा है। तो हमें ये बल्कि उल्टा लिखना चाहिए कि पाई बाय 3 बड़ा है, 0 छोटा है, ठीक है। ये लिखना चाहिए 0 और पाई बाय 3 के बीच में। दैट मीन्स थीटा जब पाई बाय 3 से छोटा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा बेटा, और हमें तो यहाँ पर पॉजिटिव चाहिए, हमें कॉस इनवर्स कॉस थीटा इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही चाहिए। देखिए अगर इसके अकॉर्डिंग हम पाई बाय 3 माइनस करें इसे, तो हमें उल्टा लेना पड़ेगा। पाई बाय 3 माइनस किया तो नेगेटिव में चला गया बेटा, नेगेटिव में नहीं पॉसिबल, क्योंकि हमें किस में चाहिए, हमें इसकी रेंज में चाहिए 0 से पाई में, ठीक है। तो हमें ये अपोजिट ले लेना पड़ेगा, पाई बाय 3 माइनस थीटा लेना, राइट, पाई बाय 3 माइनस थीटा, ये हमें उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही चाहिए, ठीक है। अभी तो ये नेगेटिव हो जाए, ओके। अब आप देखो, तो अब चलो मैं इसको करके दिखा देती हूँ आपको वापस। नेगेटिव ही हो जाना था वैसे तो, पर मैं इसको प्रॉपर अब आपको करके दिखा देती हूँ। नेगेटिव थीटा लिया हमने, तो ये माइनस पाई बाय 3 लेस देन इक्वल टू माइनस थीटा लेस देन इक्वल टू 0, अपोजिट हो जाएगी इनइक्वालिटी। और पाई बाय 3 इसमें ऐड किया तो 0 लेस देन इक्वल टू पाई बाय 3 माइनस थीटा लेस देन इक्वल टू पाई बाय 3। अब ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया थीटा प्लस पाई बाय 3 माइनस थीटा, क्योंकि कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज थीटा, जब वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है, थीटा से थीटा कैंसल, वैल्यू आ गई पाई बाय, ओके। तो ये वैल्यू थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, जब भी दी है रेंज, आपको पहले भी बहुत बार कहा है, जब भी रेंज दी है ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 72 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सरफेस एरिया इस रेट से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम व्हेन द एज ऑफ द क्यूब मेजर्स 3 सेंट। चलिए सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जैसा सेकंड सेट में था, हम एज्यूम कर लेते हैं एज, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम of the cube respectively as say A, S and V, ठीक है। तब क्या होगा, सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का, 6 साइड स्क्वायर, एंड वॉल्यूम क्या होता है बेटा, साइड क्यूब, एच क्यूब, ओके। अब गिवन क्या है आपको, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, सेकंड है ds by dt is 72 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। पूछा क्या है आपसे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम किस पर, एट h इज इक्वल टू, ठीक है। अब जो गिवन है उस पर हम इंप्लीमेंट करें, इसका डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेन रूल यूज होगा, 6 इंटू ए स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ए 2a इंटू ए का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
दिस इज 72. अगेन मैं यूनिट मिस कर रही हूँ. दिस विल बी dA by dt is equal to 72 divided by 6 2s are 12a. 12 6 is 72. This will be 6 by a. ठीक है. That means dV by dt क्या होगा? dV by dt this will be a क्यूब का डेरिवेटिव 3a स्क्वायर, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू t करना है तो चेन रूल dA by dt हमने अभी कैलकुलेट किया, इसे पुट कर दें 3a स्क्वायर इंटू 6 बाय a से a कैंसल 18a. अब हमें पूछा क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम एट h इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. तो इसमें पुट कर दें 18 इंटू 3 दैट मीन्स 54. वॉल्यूम की यूनिट सेंटीमीटर क्यूब और टाइम की सेकेंड, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. यहाँ आप लैंग्वेज लिख सकते हैं. देयरफॉर वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एट द रेट 54 क्यूबिक सेंटीमीटर पर. ओके, सिंपल रेट ऑफ चेंज के क्वेश्चन थे आपके. तो यहाँ सेक्शन बी आपका कंप्लीट डिस्कस हो जाता है बेटा. चलिए, दैट्स ऑल फॉर